हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और नई कहानी, तीन भाई और एक वादा। एक छोटे से गांव में एक साधारण सा घर था। उस घर में तीन भाई रहते थे, रमेश, सुरेश और महेश। तीनों का स्वभाव बिल्कुल अलग था, लेकिन खून का रिश्ता उन्हें जोड़कर रखता था। रमेश सबसे बड़ा था, गंभीर, जिम्मेदार और थोड़ा सख्त। सुरेश मझला, समझदार, शांत और हर किसी को जोड़कर रखने वाला। महेश सबसे छोटा, भावुक, सपने देखने वाला और जल्दी भरोसा करने वाला। उनके पिता हरिनाथ जी गांव के ईमानदार किसान थे। माँ बहुत पहले गुजर चुकी थी, इसलिए पिताजी ही तीनों के लिए सब कुछ थे। एक शाम पिता ने तीनों को पास बुलाया। उनकी आवाज कमजोर थी, लेकिन आंखों में गहराई थी। अगर तुम तीनों साथ रहे तो जिंदगी तुम्हें कभी हरा नहीं पाएगी। तीनों भाइयों ने एक दूसरे की ओर देखा और चुपचाप सिर हिला दिया। कुछ ही महीनों बाद पिता का देहांत हो गया। घर सूना हो गया, लेकिन उनकी बातें दीवारों में गूंजती रहीं। पिता के जाने के बाद जिंदगी बदलने लगी। रमेश ने खेती संभाल ली, सुरेश ने गांव के स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया। महेश शहर जाना चाहता था, बड़े सपनों के साथ। रमेश को यह पसंद नहीं आया। उसने कहा, शहर सपने तो देता है, लेकिन अपनों से दूर कर देता है। महेश बोला, भैया, अगर कोशिश नहीं की तो जिंदगी भर। सुरेश ने बीच बचाव किया, जाने दो, लेकिन रिश्ता मत टूटने देना। महेश शहर चला गया। शहर में महेश को संघर्ष मिला, छोटी नौकरी, बड़ा किराया और अकेलापन। शुरू में वह फोन करता रहा, फिर काम और थकान में फोन कम होते गए। गांव में रमेश को लगा, अब इसे घर की परवाह नहीं। एक दिन खेत में नुकसान हुआ। रमेश गुस्से में बोला, महेश यहाँ होता तो हाथ बटाता। सुरेश चुप रहा, क्योंकि वह जानता था दूरी से ज्यादा खतरनाक होती है गलतफहमी। एक दिन अचानक खबर आई, महेश शहर में बीमार पड़ गया है। सुरेश तुरंत निकल पड़ा। रमेश भी चुपचाप उसके पीछे चल दिया। अस्पताल में उन्होंने महेश को कमजोर हालत में देखा। उसकी आंखें भर आईं। महेश बोला, भैया, मैं रोज आप लोगों को याद करता था, बस खुद को मजबूत साबित करना चाहता था। रमेश की आंखों में आंसू आ गए। पहली बार उसने अपने छोटे भाई को गले लगाया। उसने कहा, मुझे माफ कर दे, मैं तेरे डर को समझ नहीं पाया। तीनों भाई देर रात तक बातें करते रहे। हंसी, आंसू और यादें, सब साथ। सुरेश ने कहा, क्यों ना हम कुछ ऐसा करें जहां सपने भी पूरे हों और रिश्ता भी। तीनों ने मिलकर तय किया, गांव में ही एक छोटा सा काम शुरू करेंगे। खेती के साथ डेयरी और बच्चों के लिए कोचिंग। महेश शहर का अनुभव लाया, सुरेश ने शिक्षा संभाली, महेश ने मेहनत। धीरे धीरे काम चल पड़ा। गांव के लोग उन्हें मिसाल मानने लगे। एक दिन रमेश बोला, पिता सही कहते थे, अकेले हम मजबूत थे, लेकिन साथ होकर अजय बन गए। तीनों भाइयों ने आसमान की ओर देखा।
जैसे पिता मुस्कुरा रहे हों। इस कहानी की सीख यही है दोस्तों, रिश्ते वक्त और दूरी से नहीं टूटते, बल्कि गलतफहमियों से टूटते हैं। अगर परिवार साथ हो, तो हर मुश्किल आसान बन जाती है। अगर आज की कहानी आपको पसंद आए, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगली कहानी के साथ आपसे जल्दी मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय बाय।